बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज 8वीं जमात के लिए मेरा टॉपिक है तलबा पर मोबाइल फ़ोन के असरात। बच्चों, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि मोबाइल फ़ोन के बहुत ही बुरे असरात हैं। इस बात से आप बाखबर हैं क्योंकि साइंस की तकरीबन हर इजाद के फ़वाइद के साथ साथ कुछ मनफी असरात भी होते हैं। यही बात मोबाइल फ़ोन पर भी सादिक आती है। मोबाइल फ़ोन के लिए बेशुमार फ़ायदे हैं। इंसान जहाँ भी रहे, घर में या घर से बाहर 24 घंटे राब्ते में रहता है। अपनों और अपने जानने वालों से मीलों दूर रह कर भी हर लम्हे इनके करीब रहता है। वो अपनी रोज़मर्रा मसरूफियात के बारे में सात समंदर पार अपने जानने वालों को आगाह कर सकता है। मोबाइल फ़ोन के अलावा और भी कई ज़राए अबलाग मौजूद हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन का मुकाबला नहीं कर सकते। मोबाइल फ़ोन की ईजाद के बाद वसी दुनिया सुकड़ कर चार दीवारी में एक महफिल की तरह हो गई है। ये ईजाद इंसानियत की खिदमत का एक अहम ज़रिया है, लेकिन कुछ लोगों की शैतानी फितरत की वजह से इसके कई मनफी असरात भी सामने आए हैं। मोबाइल फ़ोन से लोगों को तंग करने की तरह तरह की तरकीब निकाली जाती हैं। इसे तकरीबी कामों में भी इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक तलबा पर मोबाइल फ़ोन के असरात का ताल्लुक़ है, बड़ों के मुकाबले में तलबा पर इसके ज़्यादा मनफी असरात पड़ते हैं। इसमें शक नहीं कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए तलबा स्कूल और कॉलेज के दौरान अपने घर वालों के साथ राब्ते में रहते हैं। इस तरह घर वालों की परेशानी में कमी आ जाती है, लेकिन घर वालों के अलावा कुछ दूसरे तलबा लोगों के साथ भी राब्ते बढ़ाते हैं, जिससे कुछ बुरे लोग इन्हें इनके कुछ कच्चे जहनों की वजह से अपने जाल में फंसा कर इनकी ज़िंदगी ख़राब कर सकते हैं। इसके अलावा ख़राब कर सकते भी हैं और ख़राब करते भी हैं। इसके अलावा लड़के और लड़कियां दोनों मोबाइल फ़ोन की वसातत से कई तरह की बुराइयों में फंस जाते हैं, बुराइयों के शिकार हो जाते हैं और आए दिन भी शिकार हो रहे हैं और अपने किरदार और अपनी ज़िंदगी को तबाह करके अपने वालिदैन और अपने माशरे के लिए मुसीबत बन सकते हैं। लेकिन संजीदा और ज़िम्मेदार तलबा मोबाइल फ़ोन के होते हुए भी इसके बुरे असरात से बच सकते हैं। जिस तरह घर में एक माचिस की डिबिया को चूल्हा जलाने और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर इंसान चाहे तो इस माचिस से घर को आग भी लगा सकता है। चनाचे देखा जाए तो माचिस बजाय खुद कोई बुरी चीज़ नहीं, बल्कि इंसान इसको गलत तौर पर इस्तेमाल करके इसे बुरे काम अंजाम दे सकता है। गोया किसी चीज़ के इस्तेमाल का इन्हिसार इंसान की अपनी मर्ज़ी और मंशा पर है। बिल्कुल इसी तरह तलबा अगर संजीदा और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें तो मोबाइल फ़ोन के मनफी असरात को कम किया जा सकता है, बल्कि रोका जा सकता है। इस सिलसिले में वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ये बच्चे होते हैं। बच्चों से हर वक्त हम गलती उनसे गलती हो सकती है, चूँकि बच्चे हैं, लिहाजा ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उन्हें मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते वक्त या इस्तेमाल करने के दौरान उन पर ख़ास और कड़ी नज़र रखें, ताकि ये कहीं गलती का शिकार ना हो जाएं। और हो सके तो बच्चों को रात गए मोबाइल फ़ोन उनसे छीन लेने चाहें, क्योंकि बच्चे रातों को भी जागे रहते हैं, मोबाइल पर गेम खेलते हैं, उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं, बिस्तर के अंदर भी वो देखते हैं, जिससे उनकी बीनाई बहुत हद तक मुतासर होती है। तो इस सिलसिले में वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है कि बस वो शाम ढलते ही उनसे ये मोबाइल फ़ोन छीन लें। चलो दिन में वो अगर वो एक ऑनलाइन क्लासेस या दूसरी अपनी तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दें, लेकिन रात के वक्त उन्हें इस्तेमाल, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि वो बिस्तर के अंदर वो उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी आँखें काफ़ी बिल्कुल मुतासर होती हैं, बीनाई से महरूम बहुत से बच्चे बीनाई से महरूम भी हो गए। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मस्बत अंदाज में करके तलबा इससे अपनी तालीम के सिलसिले में कई फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। संजीदा और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करके मोबाइल फ़ोन को माशरे में ज़हमत के बजाय एक नेमत बनाया जा सकता है। ज़हीन और महजुब कौमें मोबाइल फ़ोन की जैसी साइंसी इजाद की मुखालफत नहीं करती, बल्कि अपने नौजवानों में एहसास ज़िम्मेदारी और संजीदगी के जवाहर उभार कर इनके किरदार को नेक और आला बनाकर माशरे की बुराइयों पर काबू पाते हैं। मोबाइल फ़ोन या दूसरी साइंसी इजादात से नफ़रत करके, इनकी मुखालफत करके माशरे से बुराइयों को ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि बुराइयों को नेस्त नाबूद करने के लिए उभरती हुई नस्लों की सही तरबियत करने और इनके किरदार को संवारने की ज़रूरत है, ताकि वो माचिस
موبائل فون اور اس طرح کی دوسری ایجادات کا کارآمد اور درست استعمال کریں۔ پیارے بچوں، یہ تھا میرا آج